वेलकम बैक टू क्रैक एक्स एकेडमी, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलती है एग्ज़ाम क्रैकिंग के साथ। आज का टॉपिक है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन और बिलीव मी, सीएसआई नेट के लिए टॉपिक गोल्ड माइन है। इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, सीएसआई और ट्रिक सीखेंगे कुछ टाइप्स की। ओके, सो पेन उठाइए, दिमाग शार्प रखिए। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। क्या होता है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन? वो नॉन कोवेलेंट फोर्स होती है जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करती है। की पॉइंट्स अगर हम देखें तो नॉन कोवेलेंट इज इक्वल्स टू कोवेलेंट बॉन्ड से वीक। ओके, second one is that reversible and dynamic is equals to easily break and reform. Third one is that cooperative is equals to alkali weak, Miller strong. एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है। एक एग्जाम लाइन बताना चाहूँगी दैट बायोलॉजिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टेबलाइज्ड मेनली बाय मल्टीपल वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। एक ट्रिक सुनिए, लाइफ इज इक्वल्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए बायोलॉजी में वीक बट रिवर्सिबल बॉन्ड प्रिफर्ड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज वंडरबल फोर्सेस, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। सीएसआईआर के अगर टिप देखें तो एमसीक्यू में अक्सर पूछते हैं विच इज नॉट अ स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज दैट डेफिनेशंस दे रखी है कुछ वंडरवॉल इंट्रैक्शन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज वंडरवॉल्स ओरिजिन एंड व्हाट इज वंडरवॉल इन बायोलॉजी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम क्या होता है, कैसे इन बायोलॉजी में रोल प्ले करता है। ओके, सो वंडरवॉल फोर्सेस टेम्परेरी डायपोल्स की वजह से होती है। ओरिजिन जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस डायपोल्स होते हैं। डायपोल दूसरे एटम को इंड्यूस करता है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम वंडरवॉल्स की, लाइक दे आर यूनिवर्सल, सब एटम्स में होते हैं, दैट शॉर्ट रेंज होते हैं, ऑप्टिमल डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत पास इज इक्वल्स टू रिपल्सिव होते हैं। इसका बायोलॉजी में क्या रोल होता है? सो ये प्रोटीन इंटीरियर पैकेजिंग में रोल प्ले करती है, डीएनए बेस स्टैकिंग में रोल प्ले करती है, लिगेंड रिसेप्टर फिटिंग में रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्या होता है? जब चार्ज ग्रुप इंट्रैक्ट करते हैं उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। एक कूलम्ब लॉ होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट सो E is equals to Q1 and Q2 upon QER. E is dielectric constant, R is distance. ओके, नेक्स्ट आता है इसका सॉल्ट ब्रिजेस क्या होते हैं। सॉल्ट ब्रिज स्ट्रॉन्ग आयनिक इंट्रैक्शन होते हैं, यूजुअली प्रोटीन के अंदर ब्यूरिड होते हैं। फीचर्स देखिए तो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट पीएच एंड चार्ज स्टेट क्या होती है। पीएच चेंज होने पर प्रोटोनेशन स्टेट चेंज होता है और चार्जेस बदलते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। सीएसआईआर की अगर अपन लाइन देखिए तो चेंज इन पीएच कैन लीड टू प्रोटीन डीनेचुरेशन। ओके, और अगर हम ट्रिक की बात करें सो पीएच इज इक्वल्स टू चार्ज, चार्ज इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू फंक्शन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब H किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इंटरेक्ट करें। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है चीज़ें, डोनर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्टर रिक्वायर्ड होता है एंड एक प्रॉपर जियोमेट्री रिक्वायर्ड होती है। एंगल कैसा चाहिए होता है? सो 180 डिग्री का एंगल चाहिए होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्ड बनाता है जो कि। ओके, इसी के नीचे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की, लाइक डिस्टेंस दैट इज शॉर्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर, एंगल लीनियर बेस्ड होता है, इन्वायरमेंट जो होता है इसका वाटर वीकनेस H बॉन्ड होता है।
ट्रिक देखें तो प्रोटीन इंटीरियर इज लेस देन वाटर फॉर स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन बोन इन प्रोटीन्स एंड डीएनए, दोनों में देखते हैं। प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा शीट होता है। डीएनए में अगर देखें तो बॉन्डिंग होती है, बेस पेयरिंग स्पेसिफिसिटी होती है। ए टी का और ए का टी से जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है और जी का सी से जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, डीएनए स्टेबिलिटी इज मोर ड्यू टू बेस स्टैकिंग देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, डीएनए स्टेबिलिटी इज मोर ड्यू टू बेस स्टैकिंग देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज देखेंगे अपन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होता है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ट्रू अट्रैक्शन नहीं होती, ये एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस होता है। क्या होता है? एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस होता है। रियल मीनिंग अगर देखें तो नॉन पोलर ग्रुप वाटर से बचने के लिए क्लस्टर करते हैं, वाटर केजेस टूट जाते हैं। ओके, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आर एंट्रोपी ड्राइवन। याद रखिएगा क्या होता है, दे आर एंट्रोपी ड्राइवन होते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग का मेन ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। प्रोटीन फोल्डिंग का मेन ड्राइविंग फोर्स कौन होता है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। नॉन पोलर आ जाते हैं अंदर, पोलर बाहर रहते हैं। वन लेग ट्रिक इज बोलते हैं अपन अगर कहे तो, फोल्ड प्रोटीन इज इक्वल्स टू हाइड हाइड्रोफोबिक्स। ओके, नेक्स्ट इज दैट कोऑपरेटिव नेचर ऑफ इंट्रैक्शन क्या होता है। कोई भी एक इंट्रैक्शन प्रोटीन को स्टेबल नहीं बना सकता। थाउजेंड ऑफ वीक इंट्रैक्शन चाहिए, फ्यूनल शेप्ड एनर्जी लैंडस्केप चाहिए, नेटिव स्टेट इज इक्वल्स टू लोवेस्ट एनर्जी फ्री एनर्जी भी हमें चाहिए होता है। ओके, प्रोटीन स्टेबिलिटी अराइज फ्रॉम कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ मल्टीपल वीक इंट्रैक्शन, दैट इज अ CSI लाइन कि प्रोटीन स्टेबिलिटी अराइज होती है कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ मल्टीपल वीक इंट्रैक्शन से। नाउ फाइनल ट्रिकी CSIR नेट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच इंट्रैक्शन कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू DNA डबल हेलिक्स। Okay, so first is hydrogen bonding, second is electrostatic interaction, third is van der Waals interaction, या fourth is base stacking. प्लीज़ कमेंट योर आंसर। मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दूंगी, तो आप उसका आंसर देखिएगा, सोचिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रैकेक्स एकेडमी के साथ कॉन्सेप्ट समझो, CSIR क्रैक करो। See you in the next lecture.